हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी शिव शक्ति 1111। और मैं बहुत दिनों के बाद लेकिन मैं वापस आ चुकी हूँ। और अब मेरे चैनल को लगभग 2K सब्सक्राइबर्स मिल ही जाएंगे। सो थैंक यू इतना सपोर्ट देने के लिए, इतने दूर तक मेरा साथ देने के लिए। और आज मैंने सोचा कि चलो कुछ बहुत ही बेसिक टॉपिक पे बात करते हैं। मतलब एक रिसर्च मैंने किया है, तो सोचा कि क्यों ना मैं इसे आपके साथ शेयर करूं। ठीक है। तो छोटे बच्चे कितने डिवाइन होते हैं, है ना, कितने दिव्य होते हैं। उनके अंदर कोई तरह की मैल नहीं होती है। वो डिवाइन से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। तो ये जो छोटे बच्चे होते हैं ना, चाहे वो लड़का हो या लड़की, वो नेगेटिव एनर्जी के सबसे पहले टारगेट होते हैं। समझे? वो नेगेटिव एनर्जी के सबसे पहले टारगेट होते हैं। और बच्चे को बचाना, उनकी डिविनिटी को बचाना ही बचपन में सबसे बड़ा एजुकेशन होना चाहिए। एक टीचर का रोल होना चाहिए, ठीक है, पेरेंट्स का रोल होना चाहिए। अब बच्चे, देखिए मैं आपको समझाती हूँ। नेगेटिव एनर्जीज़ जो है वो अर्थ पे क्यों है। मैंने आपको बहुत पहले ही कहा था कि अर्थ एक स्कूल है जहाँ पर सोल्स को ग्रेजुएशन करने के लिए भगवान ने भेजा है। ग्रेजुएशन करने का मतलब कि जो सोल है वो अपने आप को इवॉल्व कर सके, वो अपना ग्रोथ कर सके और अंत में मोक्ष पा सके। और भगवान ने इस काम को कराने के लिए अपने वॉलंटियर्स भी भेजे हैं, मतलब टीचर्स भी भेजे हैं। ठीक है। भगवान ने ऐसे टीचर्स भी भेजे हैं जिनका काम है लाइट एनर्जी में इन्हें लेकर आना। ठीक है। जैसे कि हम लोग, ओके, सॉरी भगवान ने लाइट एनर्जी को बढ़ाने के लिए टीचर्स भेजे हुए हैं। और हमारे ही साथ साथ डार्क एनर्जी को बढ़ाने वाले भी नेगेटिव टीचर्स मौजूद हैं, जो कि इन सोल्स को भटका देते हैं और उन्हें मोक्ष से कई कई दूर ले जाते हैं। ठीक है। सो होता क्या है ना कि जब एक छोटा सा बच्चा होता है, वो बहुत डिवाइन होता है। ठीक है। उसके चक्र में कोई ब्लॉकेज नहीं होता है, वो बहुत दिव्य होता है, वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है भगवान से, सोर्स से। और वो क्या कहते हैं, वो वर्जिन होता है, वो दिव्य होता है, वो डायरेक्ट कनेक्टेड टू द गॉड होता है। उसके ऊपर अभी तक कोई नेगेटिव एनर्जी का हाथ नहीं पड़ा हुआ होता है। और जो नेगेटिव एनर्जीज़ है, जो नेगेटिव टीचर्स हैं, ठीक है, जो कि इस अर्थ पे नेगेटिव एनर्जी को प्रमोट करने के लिए आए हैं, वो देखते हैं वैसे बच्चों को। ठीक है। और वैसे बच्चों को, खास करके वो बच्चे जो कि खास करके स्टार सीड्स, ठीक है, वो ऐसे बच्चों को देख लेते हैं, सेंस कर लेते हैं। ठीक है। और उसके बाद वो उसकी डिविनिटी को चोरी करते हैं। एक तरह से वो वैम्पायर की तरह एक्ट करते हैं। वो इन बच्चों के डिविनिटी पर जीते हैं, उनके डिविनिटी को चूसते हैं और वो सरवाइव करते हैं इस प्लैनेट पे। तो होता है क्या है कि जो आप सुनते हैं बच्चों के साथ एब्यूज़, जो कि पता नहीं आजकल कॉमन हो गया है। मतलब क्या मैं बोलूँ कि मतलब सोच के ही सोच के ही कितना कितना घटिया लगता है। बच्चों के साथ एब्यूज़, बच्चों को ट्रैफिकिंग करना, बच्चों के साथ कितने तरह के क्राइम्स होते हैं। ठीक है। तो ये क्यों होते हैं? कभी आपने सोचा है कि ये करने वाले कौन हैं? मतलब ऐसे कौन से लोग हैं जिनके दिमाग में बच्चों के लिए इतनी गंदगी आती है? कभी सोचा है? हम ही स्टार सीड्स हैं, हम लोग सब स्टार सीड्स हैं। मुझे पता है कि जो भी मुझे सुनते हैं वो नॉर्मल तो नहीं है, वो स्टार सीड है। अपने बचपन को ज़रा याद कीजिए। आपने भी बचपन में बहुत तरह के एब्यूज़ सहे होंगे, बहुत तरह के एब्यूज़। ठीक है। आप हमेशा एब्यूज़ के शिकार क्यों होते रहे हैं? आप हमेशा एब्यूज़ के शिकार? आप देखते होंगे कि आपके कंपैरिजन में जो आप ही के एज के जो बच्चे हैं, उनकी लाइफ आपसे कई गुना स्टेबल और बैलेंस्ड है, बट आप हर तरह के एब्यूज़ में घिरे हुए हो। मेंटल, फिज़िकल, सोशल। मतलब अगर आपकी फैमिली भी है तो वो भी आपको एब्यूज़ कर रही है मेंटली, आपके फ्रेंड्स हैं तो वो भी आपको मेंटली एब्यूज़ कर रहे हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपकी टीचर्स हैं। मतलब आप हमेशा नेगेटिव एनर्जी के टारगेट पे रहे हो।
ठीक है। एब्यूज़ सिर्फ फिज़िकल एब्यूज़ ही नहीं, हर तरह का एब्यूज़, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल, हर तरह का एब्यूज़, ठीक है। और बचपन में तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आप हमेशा भगवान को टारगेट करोगे कि क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। रीज़न ये है कि बच्चे जो है ना वो नेगेटिव एनर्जीज़ के, नेगेटिव टीचर्स के सबसे पहले टारगेट होते हैं। वो वर्जिन क्यों? क्योंकि बच्चे सोर्स से डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं, वे फुल ऑफ प्योर एनर्जी होते हैं, वे वर्जिन होते हैं, यानी कि उन्होंने अपनी एनर्जी को, अपनी सेक्सुअल एनर्जी को कहीं भी वेस्ट नहीं किया वो होता है। वो तो पैदा ही लेते हैं उस वक्त, वो तो जन्म ही होकर आए हैं, वे सबसे डिवाइन है। और याद रखिएगा जो सेक्सुअल एनर्जी है ना वो हमें भगवान से कनेक्ट करती है। इसे आप जितना बचाएंगे, सही जगह लगाएंगे, उतना आप खुद को डिवाइन से कनेक्ट करता हुआ पाएंगे। और ये प्रूवन है, ठीक है, इस पर कोई भी डिबेट विबेट, ठीक है, नहीं होना चाहिए। सो वही जो नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है, जब भी वैसे बच्चों को देखती है ना उन्हें भूख लग जाती है, वो इनकी डिविनिटी को चूसना चाहती हैं और पावरफुल होना चाहती हैं। और उस बदले में वो करते क्या है, खुद तो उनकी एनर्जी को ले लेते हैं और उन बच्चों के चक्रा में बचपन से ही ब्लॉकेजेस भर जाने लगते हैं। और ऐसे करते करते वो बच्चा अपने टीनेज में आते आते कम्प्लीटली डिवाइन से डिस्कनेक्ट हो जाता है, नेगेटिव एनर्जीज़ की चपेट में आ जाता है और मोक्ष तो क्या, ठीक से जी भी नहीं पाता है। मोक्ष तो बहुत दूर की बात है, मोक्ष तो मिलना बहुत दूर की बात है, ठीक है। इसी अर्थ में ना जाने कितने कितने बार जन्म लेते रहता है, भटक जाता है और मोक्ष को नहीं पा सकता है। तो ये है नेगेटिव टीचर्स का काम, ठीक है। तो और ख़ास करके किस तरीके के बच्चे नेगेटिव टीचर्स के चपेट में आते हैं? आपके मेरे जैसे स्टार चाइल्ड्स, क्योंकि हम लोग बाकी बच्चों के कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा डिवाइन, प्योर और गॉड से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो मुझे इतना तो ज़रूर पता है कि बचपन में आपने अपने फ्रेंड्स के कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा हर तरह का एब्यूज़ सहा होगा, हर तरह का एब्यूज़, मेंटल, इमोशनल, फिज़िकल, हर तरह का एब्यूज़ सहा होगा और आपको कुछ समझ में नहीं आता। पता है क्या किया गया? मैं आपको समझाती हूँ, मैं आपको एक प्लान बताती हूँ। देखिए, जब मैं आपको ऐसे तो मैं नॉर्मल बच्चे को मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब मैं आपको ना स्टार चाइल्ड के पर्सपेक्टिव से बताती हूँ कि कैसे जो नेगेटिव टीचर्स हैं काम करती हैं इनके ऊपर, इन्हें बर्बाद करने के ऊपर, और कैसे पॉजिटिव टीचर्स इन्हें बचाने का काम करती हैं। तो जैसे कि एक स्टार चाइल्ड का जन्म हुआ, ठीक है, भगवान ने उसे एक पर्टिकुलर पर्पस से पैदा किया कि जब ये बड़ा होगा तो ये इन लोगों के लिए काम करेगा, इन शोषित लोगों की ज़िंदगी को बदल देगा, ठीक है। अब उसने जन्म ले लिया है, ठीक है। अर्थ पे तो दो तरह की टीचर्स मौजूद है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टीचर्स। तो जो नेगेटिव टीचर्स है, यानी जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, वो सेंस कर लेंगे कि अरे इसका जन्म हो गया, एक पर्पस से हुआ है। अब नेगेटिव टीचर्स का काम क्या है? नेगेटिव टीचर्स क्यों हैं? उनका एक ही पर्पस है कि वो किसी भी सोल को मोक्ष, सैल्वेशन तक पहुँचने ना दें, किसी भी सोल को ना पहुँचने दें। अब वो देखते हैं कि इतना डिवाइन सोल है जो कि इतना डिवाइन है, आगे चल के कितनों को बदल देगा। वो जो नेगेटिव टीचर्स है वो क्या करते हैं कि वो ऐसे बच्चे के चक्र में ढेर सारा ब्लॉकेज भरने की कोशिश करते हैं। कभी देखिएगा कि वैसा बच्चा किसी तरीके के मेंटल अब्यूज़, मतलब वो बचपन से ही मेंटली अब्यूज़ हो रहा है, वो बचपन से ही फिज़िकली अब्यूज़ हो रहा है, वो बचपन से ही इमोशनली अब्यूज़ हो रहा है। जो नेगेटिव एनर्जी है वो चारों ओर से काम कर रही है। नेगेटिव एनर्जी पूरी कोशिश करती है कि वो उसके चक्र में ढेर सारा ब्लॉकेज भर दे। और वो डिवाइन चाइल्ड, वो स्टार चाइल्ड जब धीरे धीरे टीनेज में जब बड़ा होने लगता है, जब वो टीनेज में पहुंच जाता है, तो उसके चक्र में इतने ब्लॉकेजेस भर जाते हैं कि उसे फीलिंग तो आती है कि उसको कुछ बहुत बड़ा करना है, वो डिवाइन से कनेक्टेड है, लेकिन वो उस चीज़ को समझ ही नहीं पाता है। उसके और डिवाइन के बीच का जो कॉर्ड है ना, जो एक क्या कहते हैं, एक लिंक है ना, जो दोनों को कनेक्ट कर रहा था, वो टूट जाता है, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और वो जो डिवाइन चाइल्ड है, अगर पॉजिटिव एनर्जी ने उसे नहीं छुआ, अगर पॉजिटिव टीचर्स ने उसे नहीं बचाया, तो वो डिवाइन चाइल्ड क्या होगा? वो भूल जाएगा कि वो एक सोल पर्पस के लिए पैदा हुआ है, वो भूल जाएगा कि वो डिवाइन से कनेक्टेड है, वो भी बाकी सोल्स की तरह स्लेव बन जाएगा और अर्थ पे भटकने लगेगा। जैसे सब जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, मर जाते हैं, वैसे ही वो भी हो जाएगा और वो कभी नहीं जान पाएगा, और वो भी हज़ारों साल के लिए धरती पर बिना अटके रह जाएगा और बार बार जन्म लेगा और मोक्ष
सैल्वेशन की ओर नहीं जा पाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। भगवान देख रहे हैं ना, भगवान देख रहे हैं हम लोगों को, ठीक है। तो जो भगवान है वो पॉजिटिव एनर्जीज़ को हमारे लाइफ में भेजते हैं, ठीक है। वो पॉजिटिव टीचर्स को हमारे लाइफ में भेजते हैं। जैसे हमारे लाइफ में हमारे ट्विन फ्लेम जो है वो एक पॉजिटिव टीचर है जिसे हमारे लाइफ में भेजा गया, ठीक है। और वो पॉजिटिव टीचर क्या करता है, अपने इन्फ्लुएंस से स्टार चाइल्ड के जितने भी चक्र है उसको क्लीन कराता है। एक बार चक्र क्लीन हो गया, बैलेंस हो गया, कुंडलिनी जागृत हो गई, तो वो जो स्टार चाइल्ड था जो कि भूल चुका था कि वो कौन है, वो उसे याद आने लगता है। उसकी जो तार है वो फिर से सोर्स से जुड़ जाती है और वो समझ जाता है कि उसका सोल मिशन क्या है। और अब क्योंकि अब वो कम्प्लीटली कनेक्टेड है डिवाइन से, तो अब नेगेटिव एनर्जी की हिम्मत नहीं हो पाती कि वो उसे पकड़ ले, वो उसे रोक ले, ठीक है। अब नेगेटिव एनर्जी की हिम्मत नहीं हो पाती है और वो बच्चा अपना सोल मिशन करता है, कईयों को सैल्वेशन की ओर लेके जाता है, मोक्ष की ओर लेके जाता है। तो यही है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। हमारे साथ बचपन से ये अच्छा, ये जो आपका एक से एक वीडियोस बनते हैं, ठीक है। एक से एक घटिया खिलौने वीडियोस बनते हैं। और कितनी शर्म की बात है कि छोटे बच्चों, मैंने ऐसे सुना है कि छोटे बच्चों के ऊपर भी वीडियो बनाते हैं लोग, ठीक है। और मतलब चाइल्ड ट्रैफिकिंग करते हैं, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर भी गंदे वीडियोस बनते हैं, उनका भी उन वीडियोस में इस्तेमाल किया जाता है। तो मतलब ये क्या है? कोई अच्छे मानसिकता का इंसान, कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ऐसा कर सकता है क्या? आप खुद सोचिए ना, आप ऐसा कर सकते हैं? नहीं ना। कौन करता है? वही नेगेटिव एनर्जी, ये जो है ये नेगेटिव एनर्जीज़ हैं जिनका काम है मोक्ष से दूर करना। वे जानबूझ के ऐसा करते हैं। वे बच्चों को पकड़ते हैं, उन्हें उनकी डिविनिटी को चुराने के लिए, उन्हें गॉड से डिस्कनेक्ट करने के लिए, उन्हें बर्बाद करने के लिए, उनके चक्र में बचपन से ब्लॉकेज डालने के लिए। और वैसे वीडियोस बना के वो और जितने भी नेगेटिव एनर्जीज़ है ना अर्थ पे, उन सबको इन्फ्लुएंस करते कि अरे मैं कर रहा हूँ तुम भी करो। और ऐसे ही करके जितने भी बच्चे इनकी डिविनिटी को काट दो, इनको यहीं पे फंसा कर रख दो अर्थ पे, ठीक है। सो बहुत गेम है, ठीक है। जो हम लोग सोचते हैं ना कि लाइफ ये है, लाइफ वो है, नहीं, एक वेब है, एक जाल है। अब मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है। पहले मेरे भी कॉर्ड को काटा गया था, ठीक है। बचपन से मेरे भी चक्र में बहुत सारे ब्लॉकेजेस नेगेटिव एनर्जीज भरते गए। लेकिन जब ट्विन की एंट्री हुई लाइफ में, तब से मेरी कुंडली जागृत हुई, मेरा चक्र क्लीन होना शुरू हुआ। फिर तो अब तो किसी की हिम्मत नहीं है। मतलब जब मेरी कुंडलिनी जागृत नहीं थी, तब मैं नेगेटिव एनर्जीज़ के इन्फ्लुएंस में आ जाती थी। पर अब तो मतलब अब मेरे चारों ओर सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी का ही बैंड बना हुआ है। अब नेगेटिव एनर्जी मुझे छू भी नहीं पाती है। मैं स्टार चाइल्ड हूँ, मैं एक स्टार चाइल्ड हूँ। और एक ऐसा नंबर, एक होता है ना कि ऐसा एक स्टार चाइल्ड के लाइफ में एक ऐसा नंबर होता है जो कि उसके लाइफ में बहुत मायने रखता है, जो कि उसके लाइफ में बार बार रिपीट होते रहता है, उसको हर जगह दिखता है। तो मेरे लाइफ में जो नंबर 7 है, ठीक है, ये नंबर 7 मुझे हर जगह दिखता है। ये मेरे लाइफ में ऑलमोस्ट हर जगह है। और मैंने ऐसा पढ़ा है कि नंबर 7 जो है वो स्पिरिचुअल नंबर है और इसका मतलब ही होता है कि भगवान के बच्चे। और यहाँ तक कि SSR उनके भी लाइफ में 7 नंबर का बहुत इम्पोर्टेंस था। और उसके ऊपर एक वीडियो भी है यूट्यूब पे अवेलेबल। मैंने देखा तो मैंने सोचा कि अरे यानी ये भी हम लोग की तरह स्टार चाइल्ड ही थे, ठीक है। क्योंकि 7 नंबर स्पिरिचुअल होता है, ठीक है। 7 जन्म, 7 अजूबे, 7 दिन, 7 सब कुछ तो साथ ही है इस दुनिया में। 7 वचन, सब कुछ साथ ही तो है कि नहीं है। सो यही है। और stay happy, stay blessed, lots of blessing from the star child. Thank you so much.